अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हजरात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनसीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर आइडेंटिटी कार्ड यानी आईडी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड जो होता है उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम ही है कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही आसान तरीके से आप तमामी हजरात को डिजाइनिंग करने का तरीका बताता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस स्टूडेंट कार्ड को मैं उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन से बनाने का तरीका बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगरचे आपको अच्छी डिज़ाइनिंग बनाना है, खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनाना है तो आपको उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ऑनलाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिख रहा है। इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये बीच वाला ऑप्शन है ऑनलाइन टेम्पलेट्स का, इसमें चले आना है। इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टूडेंट कार्ड। तो स्टूडेंट कार्ड लिख दिया। लिख देने के बाद सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा कार्ड वगैरह सब खुल करके आ जाएगा। आपको नीचे लोड मोर पे ओके करना है। लोड मोर पे ओके करने के बाद आपके सामने ये देख सकते हैं बहुत सारा डिज़ाइन बनाया हुआ मौजूद है। आपको जो भी कार्ड वगैरह सब बनाना हो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। बहुत सारा इसमें जो है प्रीमियम है और बहुत सारा फ्री में भी है। तो आप प्रीमियम में बनाना चाहेंगे तो आपको इसके लिए उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन से इसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और अगर आप फ्री में बनाना चाहते हैं तो बहुत सारा डिज़ाइन फ्री में बनाया हुआ मौजूद है, आप यहाँ से फ्री में भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको नीचे चला आता हूँ। नीचे चले आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट कार्ड है और ये फ्री में इसको आप बना सकते हैं। इसको अगर आप बनाएंगे तो इसके लिए आपको पैसा लगेगा और इसको बनाएंगे तो आप इसको फ्री में बना सकते हैं। तो इसमें मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड एंड एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो ये डाउनलोड होकर के आपके सामने चला आएगा। डाउनलोड होकर के आपके सामने आ गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अरसलान पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, तो इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक उर्दू का एक इंग्लिश का। तो अगर आपको उर्दू में लिखना हो तो इसी पे टिक लगाया हुआ रहने देंगे, अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप इस पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको मैं इंग्लिश में लिख करके बता देता हूँ। इसको ख़त्म कर दे। इसको ख़त्म कर देने के बाद मैं ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ, किसी स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट कार्ड नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि बरकाती पब्लिक स्कूल। बरकाती पब्लिक स्कूल लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे एड टू पेपर पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे। इस पे ओके करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे चला आना है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे चला आने के बाद यहाँ से इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर देना है। आपको जो भी फ़ॉन्ट बेहतर लगे वो फ़ॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा फ़ॉन्ट मौजूद है। तो यहाँ से मैं इसका ऊपर वाला सिंपल सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद ये फ़ॉन्ट तब्दील होकर के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद हर स्कूल का जो है रजिस्टर नंबर होता है, तो आपको इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पर फिर से एडिट पे चलाना है। एडिट पे चलाने के बाद आपका जो भी रजिस्टर नंबर होगा आप यहाँ पे वो रजिस्टर नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी रजिस्टर नंबर दे देता हूँ। इसको दे दिया। इसके बाद एड टू पेपर पे ओके करना है, तो ये रजिस्टर नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लोगो है, अगर आपके स्कूल का लोगो होगा तो आप इसको भी तब्दील कर सकते हैं। तो इस लोगो पे ओके करना है। लोगो पे ओके करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपको यहाँ पे एड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ पे आपको गैलरी पिक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद आपने जो भी अपने स्कूल या कॉलेज का लोगो बनाया होगा उस लोगो को ले लेना है। तो मैं यहाँ से इस लोगो को ले लेता हूँ।
तो इस लोगो को ले लिए। इस लोगो को ले लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इस लोगो को यहाँ पे रख लेना है। अगरचे आपका लोगो गोल होगा तो गोल करके रख लेंगे, अगरचे गोल नहीं होगा, इस तरीके से भी होगा तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे पूरे में अच्छे तरीके से रख सकते हैं। मैंने अपना लोगो यहाँ पे रख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का भी नाम तब्दील कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम तब्दील कर दिया। इसके बाद एड टू पेपर पे ओके कर देना है। एड टू पेपर पे ओके करेंगे तो ये नाम तब्दील होकर के आ जाएगा। अब इसके बाद अगर चाहे आपको इसका भी फ़ॉन्ट तब्दील करना हो तो आप यहाँ से इसका भी फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इस फ़ॉन्ट को दे दिया। अब इसके बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद फिर एडिट पे ओके करना है। एडिट पे चलाने के बाद जो स्टूडेंट होगा उसके वालिद साहब का क्या नाम है, तो आप उसके वालिद साहब का नाम लिख लेंगे। मैंने वालिद साहब का नाम लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे एक क्लास का नाम है, तो जो भी क्लास का नाम होगा आप वो क्लास का नाम दे देंगे। यहाँ पे मैंने वालिद साहब का नाम और क्लास का नाम दे दिया। इसके बाद एड टू पेपर पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह नाम आ गया है। अब इसके बाद स्कूल का जो भी इमरजेंसी नंबर होता है वो नंबर आपको देना हो तो आप यहाँ से इमरजेंसी नंबर दे सकते हैं। इसके बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ पे जो है एड्रेस लिखाएगा, तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। इसके बाद एड टू पेपर पे ओके कर देना है। एड टू पेपर पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी नंबर और एड्रेस लिखा गया है। अब इसके बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल का पूरे एड्रेस लिखा हुआ है। स्कूल का नाम क्या है, कई नंबर वार्ड में पड़ता है, किस ज़िले में पड़ता है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है वैलिड टाइम जो होता है कार्ड का, तो इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद कार्ड का जो भी टाइम होगा आप वो टाइम दे देंगे। तो यहाँ पे 2028 लिखा हुआ है, तो मैं मिसाल के तौर पे कोई सा भी एक दे देता हूँ 2024 तक। इसके बाद डेट तारीख वगैरह सब अगर से तब्दील करना हो तो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट का फ़ोटो दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद रिप्लेस में चलाना है। रिप्लेस में चलाने के बाद यहाँ से आप स्टूडेंट का सिंगल वाला फ़ोटो दे देंगे जो कार्ड में लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फोटो को इधर ले आना है। इधर ले आने के बाद फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पे ओके करना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से क्रॉप कर देना है। ये देख सकते हैं ये इस तरीके से क्रॉप हो गया। इसके बाद अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देना है। अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देंगे तो ये फ़ोटो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से जो है इस फोटो को घुमा देना है। ये देख सकते हैं ये फ़ोटो क्रॉप हो गया है और घुमा दिए हैं। इसके बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है, एडजस्ट करके अच्छे तरीके से रख लेना है। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद आप देख सकते हैं मेरा आईडी कार्ड बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे चलाना है। सेव वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद यहाँ से सेव कर देना है। सेव कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी के साथ स्टूडेंट कार्ड बनाने का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके कमेंट पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।